Hi, good morning students. I hope you all are doing well. जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए उसके बाद देन वी विल स्टार्ट आवर टुडे क्लास। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि आप सब लोग कैसे हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को, स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही है? ऐसा तो नहीं है ना कि आवाज़ कट कट के आ रही है या फिर स्क्रीन विजिबल नहीं है? जो भी इशू है आप बता दीजिए। तो फिर उसके बाद हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए भाई, तो पढ़ लेते हैं हम आज की अपनी क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इम्पोर्टेंट क्या यार, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आज कुछ ऐसा टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको टाइमिंग बता दूं यार कि हाय, आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस मेंटर। यहाँ पे आपकी होम साइंस की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, ऐप पे आपकी टाइमिंग रेगुलरली मंडे टू थर्सडे रहती है, जिसका टाइम आपका 10 AM रहता है। और सेम आपके यूट्यूब पे क्लास होती है 10 AM पर ही, लेकिन उसका जो डे है वो डिफरेंट हो जाता है, फ्राइडे और सैटरडे रहता है। गॉट इट? लेट्स वी लर्न अबाउट दी ओ, ये क्या आ गया? सबसे पहले यही आ गया था। ओके, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। चलो रुको, एक सेकंड रुको जरा। यप, हियर वी गो। ऐप का टाइमिंग अभी मैंने आपको बता दिया। इन द सेम वे आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी स्टडी के लिए भी काफ़ी अच्छे खासे मार्किंग स्कोरिंग है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। बस 2 मिनट दो। ओके, यस। माइक्रो न्यूट्रिएंट देखो, जैसे कि यार आपके यहाँ पे एग्जाम में भी बहुत अच्छे खासे स्कोरिंग रहते हैं, फिद्दी से होते हैं, लेकिन आपके लिए स्कोरिंग काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। इन द सेम वे आपकी बॉडी में भी ये बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। ये नहीं होंगे ना, बेशक कम है, लेकिन ये नहीं होंगे तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी में आपको डेफिशिएंसीज देखने को मिल जाएंगी, है ना? So before starting the class, I am telling you about the basics of the application. आप फिला फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको एवरी अपडेट्स रिगार्डिंग यूजीसी नेट टाइम टू टाइम मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ आप फिला फॉर्म को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड आप फिला फॉर्म के
आई मीन यूजीसी नेट होम साइंस के टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे मैं आपको क्लासेस के बारे में अपडेट देती रहती हूँ और आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। एंड द चैनल नेम ऑफ द होम साइंस टेलीग्राम ग्रुप, आप सिंपली कुछ नहीं है, आपको डालना है फिल अ फॉर्म होम यूजीसी नेट होम साइंस। आप सिंपली इतना डालोगे ना, आपको आपका ये जो होम साइंस का जो चैनल है, जो कि मेरे द्वारा है, आकांक्षा माथुर के द्वारा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जाके अपने सर्च इंजन में जाके ये सर्च कर लेना और आपको मेरे चैनल का नाम मिल जाएगा और सिंपली ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा इतना कठिन काम तो नहीं है। पहला फॉर्म जिन लोगों ने यार अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो कृपया करके डाउनलोड कर लो, जिसको अपने दिसंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और अब तो यार आप लोग जान ही चुके हैं कि जो आपका जो नेट है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है। क्यों? क्योंकि यार यूजीसी की गाइडलाइन आ चुकी है कि अब आपके लिए जो नेट है वो एक तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट माना जाएगा, बेसिक एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, जिसके बेसिस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अर्लियर क्या होता था कि आपके पास नेट तो होता था, लेकिन एक तरीके से आपके लिए सीढ़ी होती थी, राइट? उसके लिए आप पीएचडी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होता था। लेकिन अब आप विदाउट पीएचडी आप नेट को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, इन यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल। ठीक है, जो आपके लिए यार अब तो आप समझ जाओ कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। ओके, इन दिस सेम वे अगर मैं आपको कोर्स परचेज करना है, जहाँ पे पेपर 1 का जो प्राइस रहता है वो 1999 है, पेपर 2 का प्राइस अगेन 1999 है, बट इफ यू वांट टू परचेज बोथ पेपर्स देन यू विल गेट ओनली ऑन 2999। कूल। जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10,000 एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड प्लस आपको एवरी सिंगल नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक यू विल गेट, जहाँ आपको हर टॉपिक से हर नोट्स मिलेगा कि कहाँ किसमें क्या बात कही गई है, जो कि आपके लिए फ्यूचर के बेनिफिट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि यार एक चीज़ समझो कि जहाँ पे आपका होम साइंस का एग्ज़ाम है ना, मैं तो कहूँगी होम साइंस का ही क्यों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके नोट्स वेस्ट नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार सिलेबस तो बेसिकली सेम होता है, बस थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के लेवल के बेसिस पे डिफरेंस रहता है। लेवल ऑफ हार्डनेस आप कह सकते हो कि उसमें चेंजेस रहते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ा कि एंटायर चीज चेंज कर दी जाए, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया जाए। कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हो, जो कि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आप लोग समझ भी जाते होंगे यार, नहीं समझते हो तो बता दिया करो। और अगर मैं कोड की बात करूँ तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, रेफरल कोड विच इज़ माथुर 10 MATHUR 10। अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे देन यू विल गेट दी 10% डिस्काउंट ऑन योर कोर्स। अगर आप जो भी कोर्स परचेज करोगे, जो भी क्या यार आप होम साइंस का ही परचेज करोगे, तो आप होम साइंस का कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरे कोड को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन जो आपकी अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। इट इज़ गुड फॉर यू यार। अब देखो यार, कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं होती है, फ्री की वैल्यू भी नहीं होती, आप इतना वैल्यू भी नहीं करते हो, और ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा कारगर है। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं हम लोग। विटामिन्स, देखो विटामिन्स क्या होती है, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। विटामिन्स स्पेशली एक तरीके से आपके दो तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं विटामिन्स और एक होते हैं आपके मिनरल्स। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो आपके करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स देखो ये होती तो बिंदी सी हैं, जो आपको मिलीग्राम में आपको चाहिए होती है। मिलीग्राम में आपकी बॉडी में इनकी नीड होती है। ठीक है, जो आपकी बॉडी के जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं, जो ज़रूरी कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि आप एक काम करो, आप लिख रहे हो, बात कर रहे हो, तो इसके लिए तो आपकी कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो तो रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट विटामिन क्या करते हैं, ये
एक तरीके से ना सपोर्ट मटेरियल है, ये दिखते नहीं है, है ना? ये बहुत छोटा रोल होता है, लेकिन अगर ये नहीं होंगे ना तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। ये एक तरीके से बेसिकली उसी चीज़ की तरह है, नमक की तरह, कि नमक आपको चाहिए तो छोटा-सा होता है, लेकिन अगर वो नहीं होगा ना तो आपको स्वाद ही नहीं आएगा यार खाने में। इन द सेम वे विटामिन्स भी वही काम करती हैं कि आपकी बॉडी में अगर ये विटामिन्स नहीं होंगी ना तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी, जिसके लिए आपको विटामिन्स कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो बॉडी के जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं उनको जो एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपकी बॉडी प्रॉपर वे में काम करती रहे। प्रॉपर वे में काम किस तरीके से? आपकी जो बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है वो ब्लड सप्लाई होता रहे, आपकी स्किन हेल्दी रहे, ठीक है, ग्लोइंग रहे, प्लस आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में पहुंचती रहे, आप हैप्पी फील करो, आपको किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस ना रहे, है ना, डिप्रेशन की कैटेगरी में ना जाओ, आप एक चेयरफुल पर्सनैलिटी बन के रहो। तो उन सब के लिए आपके जो विटामिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपको हेल्दी रखने के लिए। फिर चाहे वो आपकी हेयर ग्रोथ हो, चाहे आपकी स्किन ग्रोथ हो, मसल ग्रोथ हो, वॉट एवर इट इज़, या फिर आपकी अगर कोई चोट लग गई है उसकी अगर आपको हीलिंग करनी है, पेन हो रहा है उस पेन से रिलीफ लेना है, फॉर दी एवरीथिंग एंटायर दीज थिंग विटामिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी, इन योर डे टू डे लाइफ। विदाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट तो यार आपको नजर आ जाते हैं सामने से कि हाँ ठीक है हमें इतनी मात्रा में हम लोग ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना ये आपको कहाँ से मिलते हैं? आपके वेजिटेबल से मिलते हैं, आपको फ्रूट से मिलते हैं, राइट, आपके ड्राई फ्रूट से मिलते हैं, जो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सिर्फ रोटी सब्जी खाते हो ना, चलो आप रोटियां खा रहे हो, डन, आपका काम सिर्फ रोटियां खाने से तो नहीं चलता है ना। ऑन दी अदर हैंड आप क्या है, वेजिटेबल्स के साथ में चपातीस को कंज्यूम करते हो। इन दिस सेम वे माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर रेगुलेट बॉडी फंक्शन। क्लियर है? जहाँ पे एसेंशियल बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पे ये फंक्शंस रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करती है। जहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, आपको पेन रिलीफ से हेल्प मिले, बाउंड हीलिंग से हेल्प मिले। So these are the things which is really important for you. And if I am talking about the work properly, so यार वर्क प्रॉपरली यहीं आ जाएगा, एक तरीके से आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। फुल अदर वे कि प्रॉपर कर रहे हो कि आपकी जो मसल्स हैं प्रॉपर वर्क कर सकें, है ना, स्टे हेल्दी, आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपकी आई साइड हेल्दी रहे। आई साइड से देखो विटामिन होती है वो आपकी आई साइड में हेल्प करती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप चपाती खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो और उससे आपकी आंखें ठीक रहेंगी, नहीं, उसके लिए तो विटामिन हेल्प करती है ना भाई। आपकी आंखों के लिए कौन सी विटामिन, विटामिन ए हेल्पफुल होती है, राइट। तो आपको हेल्दी रखने के लिए बेसिकली कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, विटामिन। सो नाउ यू गेट हाउ इंपॉर्टेंट दीज आर। बेशक ये इतनी सी हैं बट इनका रोल है वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए नेवर अवॉइड द विटामिन एंड टेक ऑन द रेगुलर बेसिस फूड। लेट्स बी अंडरस्टैंड। देखो विटामिन आपकी ना दो तरीके की होती है, एक होती है वाटर सॉल्युबल और एक होती है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की हम लोग बात कर लेते हैं। वाटर सॉल्युबल वो होती हैं जो कि आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहती हैं, मीन्स कि आपकी बॉडी से जो वाटर है वो तो किसी ना किसी फॉर्म में निकलता रहता है ना, चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो, स्वेट के फॉर्म में हो। तो इनके बेसिस पे क्या है, आपका जो वाटर है आपकी बॉडी से निकलता रहता है। तो इन सेम वे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होती हैं वो आपके ब्लड में जाके मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो उसके थ्रू क्या है, आपकी बॉडी में वाटर है और ब्लड है। तो अब क्या होता है कि जब ये विटामिन आपके वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, तो जब आपकी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट होता है इन द सेम वे आपकी बॉडी से विटामिन भी एक्सक्रीट हो जाती हैं। So that's why water soluble vitamins are not stored in your body. But how? अब आप कहोगे कि मैम हमारी बॉडी में जब ये स्टोर ही नहीं होती हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल कैसे होंगी? एक बात बताओ, आपके लिए बॉडी में स्टोर नहीं हो रही हैं लेकिन आप इनको कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। इनका काम है आपको सप्लाई देना, वो ये काम करती हैं, काम करने के बाद में थोड़ी बहुत एब्सॉर्ब हुई
उसके बाद में बाहर निकल जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद में ये एक्सक्रीट हो जाती हैं। जिस तरीके से आप खा, अब यार एक चीज़ बताओ, आप हर रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग में जाते हो फ्रेश होने के लिए, ठीक है, जो कुछ भी खाया होता है उसको बाहर निकाल के आते हो। अब वही काम आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स करती हैं। आप वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी को चार्ज करने के लिए आपको इनको लेना होता है, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपकी बॉडी में ये स्टोर नहीं होते तो आप इनको लोगे ही नहीं। लेकिन ऐसे तो खाना भी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है ना। इन द सेम वे वाटर सॉल्युबल भी विटामिन्स भी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, बट इट डजंट मीन कि आप इनको इनटेक ही ना करो। ऑलराइट, सो ये आपकी बॉडी को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं रेगुलर बेसिस पे। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक ऑन द रेगुलर बेसिस। फिर ये चाहे एक्सक्रीट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको ये लेनी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर मैं बात करूँ तो वो होती हैं आपकी, एक तो होती है आपकी विटामिन सी, ठीक है, और दूसरी होती है विटामिन बी फैमिली। अब ये विटामिन बी फैमिली क्या है भाई, अब हम सारी विटामिन बी के नाम तो अलग अलग नहीं लिखेंगे ना, तो हम विटामिन बी फैमिली कह देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी विटामिन आ जाती हैं, चाहे वो B1 हो, B2 हो, B3 हो, B6 हो, B5 हो, वॉट एवर इट इज। देख लेते हैं, देखो सबसे पहले B1 जिसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो थायमीन होता है। ये आपकी किस में पाई जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, पीज में ज़्यादातर ये पाई जाती है। ठीक है, अगेन होती है आपकी B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, जो आपके वीट वगैरह में पाई जाती है मोस्टली। थर्ड होती है नियासिन जो कि B3 होती है। फिर होती है बाल्टीन, बाल्टीन आपके किस में पाया जाता है, एग में भाई, कूल। फिर होता है आपका पायरोक्सिडेन, पायरोक्सिडेन आपका क्या है, B6 में पाया जाता है, जो अगेन आपका एक तरीके से एग में और चीज़ों में बाकियों में पाया जाता है। एक होता है पैंथोथेनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड आपका B5 होता है, ठीक है। फिर होता है आपका विटामिन B12 एंड होता है फॉल्यूट, और जो आपका लास्ट है वो है विटामिन सी, ये अलग कैटेगरी से। ये सारी तो हैं आपकी, ये सिर्फ इतनी क्या है आपकी विटामिन बी फैमिली है, ठीक है। सिर्फ ये है जो आपकी विटामिन सी है, ठीक है, जो कि आपके सिट्रिक फूड्स में पाई जाती है। जितने भी आपके कोई भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब पदार्थों में ये पाई जाती है, ठीक है। चलिए, है ना। तो अब आपने समझ लिया कि कैटेगरी कौन कौन सी होती है, एक होती है विटामिन बी की और एक होती है विटामिन सी की। ये दोनों विटामिन क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती हैं, पानी के कांटेक्ट में आते ही ये क्या हो जाती हैं, एक तरीके से एक्सक्रीट हो जाती हैं। ये पानी के बहाव में एब्जॉर्ब होके बाहर निष्कासित हो जाती हैं, ये रुकती नहीं है भैया, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ लेते हैं हम लोग कौन सी हैं। ये विटामिन क्या होती हैं, बेसिकली वाटर सॉल्युबल होती हैं, जो कि आपकी बॉडी को टाइम टू टाइम रिचार्ज करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, डेफिशिएंसी इन द सेंस या कोई बीमारी ना हो यार, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये मार्क कर लेना। और टाइम टू टाइम आपको चाहिए होती हैं, किसके लिए, रिचार्ज करने के लिए, किसको, आपकी बॉडी को, ठीक है। ये दो तरीके की होती हैं, अभी पढ़ा यार हमने, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। पढ़ लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, यस, इट इज इम्पोर्टेंट, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिट के नाम से आप इसको जानते हो। ये याद रख लेना, यू शुड नो द केमिकल नेम बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज। साथ ही साथ बता दिया मैंने, इम्पोर्टेंट है ये।
ठीक है, जो कि किससे, 6 कार्बन, लैक्टोन, अल्फा कीटो और ग्लूनिक एसिड से मिलकर बनी होती ठीक है, जिसको बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है ना। तो सिंपल सा नाम है, आप इतना ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सिंपल सा इतना नाम याद कर लेना कि विटामिन सी सारे के सारे जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, इनफैक्ट जितने भी आपके फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ना, उन सब में पाई जाती है। फ्रेश फ्रूट्स में पाई जाती हैं, एवरी सिट्रस फ्रूट्स मीन्स जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं ना, उन सब में आपकी विटामिन सी पाई जाती है। और अगर मैं ज़्यादा मात्रा की बात करूँ कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में रहती है, तो वो लेट्स सी, सबसे ज़्यादा जो आपकी विटामिन रहती है ना, वो आपके आंवला और गुआवा में रहती है। अगर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी पूछे ना कोई आपसे, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि व्हाट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वो ना बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सपोज करो कि मैंने एक तरफ आंवला दिया है, एक तरफ गुआवा दिया है, एंड दूसरी साइड मैंने ऑरेंज रख दिया, ठीक है। तो अब मैंने पूछा है व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। कुछ महान तो ऐसे हो जाएंगे, वो कहेंगे है गुआवा में कहाँ से विटामिन सी हो गई, ये कहाँ से रिचेस्ट सोर्स हो जाएगा, ऑरेंज को लगा देते हैं। अगर गुआवा और ऑरेंज ऑप्शन में दिया हुआ है तो तुम ऑरेंज को लगा के आ जाओगे। तो नो, इट इज इनकरेक्ट। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ना, वो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि जो आपका विटामिन सी जो रिचेस्ट सोर्स होता है ना, वो आपका आंवला होता है। आंवला और गुआवा, इन दोनों में सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है भाई, ठीक है। अगर अच्छे खासे हम सोर्स बोलें कि अच्छा सोर्स कौन होता है, तो वो ड्रम स्टिक लीव्स ले सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स जो आपकी होती हैं वो हो जाएंगी, कैशियो फ्रूट्स, मेलन, बेरीज, पाइनएप्पल, टोमेटोज, दीज ऑल आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, बट रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ओनली आंवला एंड गुआवा। और फेयर सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो वो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स हो जाते हैं। बट एक्चुअल वे में एवरी फ्रेश फ्रूट्स हैव विटामिन सी कंटेंट, यानी कि जितनी भी आपकी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। बट अमाउंट है वो डिफरेंट रहता है, बट मोर अमाउंट कंटेन ऑफ विटामिन सी और आंवला एंड गुआवा। ऑल राइट, दिस इज फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग बात करें कि आपके जो विटामिन सी के जो कंटेंट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर देते हैं, अब यार ऑब्वियसली बात है कि विटामिन सी एक लौता वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे होते हैं ना, जिनको आप, उनको ना केयर चाहिए होती है, पैम्परिंग चाहिए होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत संभाल के रखा जाता है, इन दी सेम वे वाटर सॉल्युबल विटामिन को भी आपको बहुत एक तरीके से ना मासूम से कोमल हाथों से इनको संभाल के रखा जाता है। अगर तुम इनके साथ में जरा भी ज्यादती बरताओगे ना, जरा भी अगर आपने इनके साथ हार्ड बिहेवियर कर लिया ना, तो ये नाराज हो जाता है, कहता है अगर तुम जाओ, तुम ज्यादा भाव दिखा रहे हो ना हमें, जाओ, अब हम आ ही नहीं रहे तुम्हारे पास, हम तुम्हें दे ही नहीं रहे हैं, ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो क्या है, विटामिन सी किस किस बेसिस पे इफेक्ट करती है, तो सीजन के बेस पे प्रभाव करती है, ठीक है। सीजन कैसे प्रभावित करेगा भैया, तो देखो यार, जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा आपका विटामिन सी पाया जाता है। सीजनल फ्रूट्स यानी कि अब जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूँ, आपके समर सीजन की बात करूँ, समर सीजन, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है। तो इस सीजन में क्या है, आपके कॉर्न आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका मैंगो, और एक जो आता है ना आपका पियर, वो आ रहा है। तो ये क्या है, सारे के सारे आपके सीजनल फ्रूट्स हैं। तो जो आपके सीजनल फ्रूट्स में जो विटामिन सी का कंटेंट होगा ना, वो आपके, अगर आप कहो कि मुझे तरबूज ला के दे दो या फिर मुझे खरबूज ला के दे दो, तो भैया उनमें नहीं मिलने का आपको अब। क्यों, क्योंकि वो सीजनल फ्रूट्स नहीं रहे हैं, वो तो समर के फ्रूट्स हैं। तो अब उनमें नहीं मिलेगा आपको, तो इसीलिए आपको जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, वो एक तो फ्रेश होते हैं, और उनमें जो न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट होता है ना, वो एकदम अच्छी मात्रा में होता है। अब यार तुम एक चीज बताओ कि अब आप खाना बना रहे हो, ठीक है, खाना बना के आप गरम गरम जो खाने का जो स्वाद होगा, क्या वो खाने का स्वाद ठंडा होने के बाद आपको लगेगा है? या फिर जो, अगर आप इस तरीके से समझो, जो चीज आपने भी, आपको अवार्ड मिला है,
वो एक पूरा माहौल बना हुआ है, कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, आपके लिए तालियाँ बज रही हैं, आपका नाम अनाउंस हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपको ट्रॉफी मिल रही है। तो वो जो मोमेंट होगा, उसके बाद में आप कोई रिकॉर्डिंग देख लो, उसी की आप रिकॉर्डिंग देख लो, तो जो फीलिंग आपको उस टाइम पे आई थी, एक्चुअल में जब आप ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो फीलिंग आपको जब आप टीवी पे देखोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे, तब नहीं आने की है भैया। इन द सेम वे जो आपका न्यूट्रिएंट आपके सीजनल फ्रूट्स में रहते हैं ना, वो आप रखी हुई चीज़ों को जो सीजन में है ही नहीं है, जिनका भी वजूद ही नहीं है, आप उनको उठा के खाने लग जाओगे तो उनसे आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है? तो सीज़नल के बेसिस पे भी क्या है, आपका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो प्रभावित होता है। तो इसीलिए रेफ़र किया जाता है कि आपको सीज़नल फ्रूट्स ही कंज़्यूम करना चाहिए। सेकंड थिंग, ट्रांसपोर्ट टू मार्केट। अब यार, अब कोई चीज़ फार्म से मार्केट में जा रही है, तो वो किस कंडीशन में जा रही है? इसको इस तरीके से समझो, आप पार्सल अगर कोई चीज़ आप कोरियर करते हो किसी के पास में, आपकी एक फ्रेंड, आप रह रहे हो यहाँ इंडिया में और आपकी कोई फ्रेंड रह रही है कनाडा में, ठीक है? अब आपको उसके पास में कुछ भेजना है, कुछ कोरियर करना है, तो आप क्या करोगे कि प्रॉपर, और ये समझ लो कि आपको कोरियर करना है और जो कोरियर करना है वो ग्लास मटेरियल है। ग्लास मटेरियल समझते हो ना, कांच की कोई चीज़ है। अब आप जो आप उसको कोरियर करोगे, अच्छे से रैप करके, पॉलिथीन वगैरह में रैप करके, और थर्माकोल वगैरह के बीच में रखे, ताकि कोई उसको झटके वटके लगे तो वो टूटे ना, क्रैक व्रैक ना आए। तो इस तरीके से करोगे, राइट? बट स्टिल आपने तो यहाँ से अच्छे से पैक करके भेजा, लेकिन उसके पास पहुँचते 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 वो इस हालत में पहुँचा कि भैया उसकी हालत ही खराब हो गई। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट टू मार्केट, यानी कि जो चीज़ आप ओरिजिनल प्लेस से भेज रहे हो, वहाँ से वो मार्केट तक जाते जाते उसकी कंडीशन ही खराब हो जाती है। इसीलिए उसको प्रॉपर अमाउंट में भेजना चाहिए कि आप किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो। ये भी बहुत ज़्यादा आपके जो विटामिन सी का जो कंटेंट है उसको प्रभावित करता है। ठीक है? अब लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि कितने टाइम तक आप उसको स्टोर करके रख रहे हो। अगर हर एक चीज़ की ना एक खुद की सेल्फ लाइफ होती है, उस सेल्फ लाइफ तक अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो, so it is good for you. But after the expiry date, if you still using the product, so it means it is not good for your health. So in the same way, विटामिन सी भी क्या है, कुछ टाइम तक ना वो प्रिजर्व रहता है, कुछ टाइम तक ही आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन आप, जैसे कि मैं आंवले का ही एग्जांपल लूँ, आंवले का भी जैसे मान लो यार, अभी आंवले का सीजन चल रहा है, ठीक है? आपने आंवला लिया, स्टोर करके रखा, और आंवले की सेल्फ लाइफ है कि आप उसको 1 साल तक रख सकते हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन विद प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स, आपको प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स यूज करने होंगे, तभी जाके आप उसको स्टोर कर सकते हो और उसकी जो लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है? तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक आप उसको, किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करके रखो। आप एक काम करना, जैसे संतरे आए, मौसम्मी आए, या फिर जो अभी सिट्रिक जो फ्रूट्स आ रहे हैं, आप उनको ना बाहर निकाल के रख देना। देखना 1-2 दिन में वो खराब, और जितने ज़्यादा जूसी फ्रूट्स होते हैं ना, वो उतनी जल्दी ही खराब होते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए आप जामुन को देखना यार, आप जामुन को 1-2 दिन बाहर निकाल के रख दो, उसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट है, वो रह ही नहीं सकता है ज़्यादा देर बाहर। उसको आपको ताज़ी-ताज़ी लेके आना पड़ता है और ताज़ी-ताज़ी आपको कंज़्यूम करना पड़ता है। कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो इम्पोर्टेंट, आल्सो अफेक्ट द विटामिन सी कंटेंट। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर आप विटामिन सी है, उसको आप किसी ओपन पैन में कुक करोगे, तो विटामिन सी ऑब्वियसली बात है कि रिड्यूस होना ही है। इन द सेम वे, अगर आपने कुछ बनाया है और आप उसमें विटामिन सी डालोगे, विटामिन सी किसमें, या लेमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? आप कभी कोई चीज़ बनाना, या फिर फ्राइड राइस बना रहे हो ना, लेमन फ्राइड राइस, बड़े मज़े से स्वाद से खाते हो, ठीक है? अब उसमें क्या करोगे, आपने बनाए और बनाते टाइम ही आप उसमें लेमन स्क्वीज़ कर देना, आपको कोई स्वाद नहीं लगेगा, आपको कड़वा-कड़वा सा लगेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी वाटर है यार, और वाटर जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आता है, वो क्या, इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। इन द सेम वे, विटामिन सी को अगर आप गर्म चीज़ में डालोगे ना, तो वो उड़ जाएगा, ठीक है?
तो इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन सी को जब आपका जो भी फ्रूट है आपको उसमें कंज्यूम करना है तो वो ठंडा हो जाए तब जाके आप उसको कंज्यूम करो। इसीलिए ज़्यादा देर तक विटामिन सी को कुक नहीं करना चाहिए। आप उसको ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में रखोगे तो वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डिपेंड भी करता है कि आप कौन सा कुकिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके की कुकिंग कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे भी आपका विटामिन सी है वो इफेक्ट डालता है। अदर वही की वाटर कॉन्टेक्ट में आने। ठीक है, कटिंग और ब्रूशिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिलीजिंग एस्कॉर्बिक ऑक्सीडाइज। अब एक चीज बताओ कि जो आपका विटामिन सी है ना, आप उसको ऑक्सीजन के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अगर आप उसको काट के रख दोगे ना तो बहुत जल्दी बेकार हो जाएगा। आप नींबू को काट के रख दो और थोड़ी देर बाद देखना आप उसको टेस्ट करोगे ना, उसका पूरा स्वाद ही बदल जाएगा, कड़वा कड़वा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ना इतनी रैपिड तरीके से वो रिएक्ट करता है ना कि जितने भी उसके न्यूट्रिएंट होते हैं उसके कंटेंट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दैट्स वाई आपने एप्पल भी देखा होगा यार, है ना। यहाँ पता नहीं यार ये कैसा बनेगा, जैसा भी बन रहा है देख लेते हैं। ये एप्पल को मैंने कट कर दिया तो आप देखो कि ये इतना हिस्सा क्या है, ये ब्राउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन आ रही है भैया, यहाँ से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं ये वहां से। तो ऑक्सीजन जैसे ही इनके कांटेक्ट में आएगी क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो इतना वाला पार्ट है वो धीरे 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 क्या है, खराब होने लग जाएगा। डन। वही है एक ब्लांचिंग टेक्निक्स। ब्लांचिंग टेक्निक्स क्या होती है, जहाँ पे आपको जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उनको आप क्या करते हो, जो भी फूड होता है आपको ब्लांचिंग में क्या होता है, 2 से 3 मिनट तक क्या है आप हॉट वाटर में इसको कुक करते हो। डन। हॉट वाटर में जैसे ही आप इसको कुक करते हो तो तब तक तो ठीक है ये, लेकिन जैसे ही आप इससे ज़्यादा कुक करोगे तो आपके जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। लेकिन आप ब्लांचिंग कर रहे हो, ब्लांचिंग सिंपली 2 से 3 मिनट तक की करी जाती है गर्म पानी में, जहाँ पे इतना नहीं होता है डिस्ट्रॉय। तो वहाँ पे क्या है, जो आपके एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं और आपके जो एस्कॉर्बिट है वो बच जाता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और आपके पीएच को भी क्या है वो लोअर डाउन कर देता है। ठीक है। टू मच वाटर कैन रीच इट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी का आप यूज़ करते हो ना, अरे भैया उसमें कंटेंट तो इतना सा है, आपने पानी इसको इतना यूज़ कर लिया तो ये कहाँ ही इसमें मिल पाएगा, इसका तो अस्तित्व भी मिट जाएगा इतने बड़े पानी में, है ना। तो इसीलिए क्या है कि आपको ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना है फॉर दी विटामिन सी कंटेंट। ऑलराइट, डेफिशिएंसीज देख लेते हैं भैया कि ये विटामिन सी क्या क्या फंक्शन करता है। विटामिन सी के जो मेनली जो फंक्शन होते हैं ना, वो एक तो ये होता है, बहुत सारे फंक्शन करता है। आप जब फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे ना तो उसके बेसिस पे क्या है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली विटामिन सी आपका कितना अच्छा खासा रोल प्ले करता है ना। वीडियो रुक तो नहीं गई? हाँ नहीं रुकी है। देखो, सबसे पहला कार्य क्या है इसका, एंजाइम फंक्शन की। जो आपकी बॉडी में एंजाइम होते हैं ना, विटामिन सी क्या है, एक डोनर इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है जिसमें 11 एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जब क्यों? क्योंकि इसमें ना क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं ना, जो क्या है हाइड्रोजन आइटम को डोनेट करता है। इस तरीके से समझो, एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या काम करते हैं, जैसे कि आपको कोई भी कोई डिसीज हो जाती है तो उसमें क्या है, कोई बीमारी हो जाती है, फीवर हो जाता है या फिर कोई डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या है आप एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करते हो, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक तरीके से क्या काम करता है यार, आपकी जो बॉडी में ना जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है। ठीक है, तो उनको किल करने एक तरीके से सुरक्षा कवच होता है ये, है ना। तो प्रोटेक्टिव ग्रोथ एज एन एंटीऑक्सीडेंट।
तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है ना वहाँ पे जाके सुरक्षा दे देता है। ठीक है। थर्ड क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, काफी सारे हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है, जैसे वैसोप्रेन। वैसोप्रेन हार्मोन क्या है भाई? वैसोप्रेन हार्मोन वो है जो आपके यूरिन को कंट्रोल करता है ना। आप अपनी यूरिन को कंट्रोल कर लेते हो ना कि आपको बहुत जोर से सुसु आई है, फिर भी आप नहीं जाते हो, तो वो क्या काम करता है, वैसोप्रेन इसको सिंथेसिस करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये तो आप लोगों ने बहुत सुना हुआ यार। ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो होता है जो आपके पेन को कम करता पेन रिलीफ करता है एक तरीके से, है ना। और कोलेस्टोसिन हार्मोन क्या होता है, ये आपके एक तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। आपको किसी प्रकार का कोई भी पेन हो रहा हो, आपको लव चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिंथेसिस करता है। जब आपको पेन होता है ना, वो पेन से रिलीफ जब आपको मिलता है, तो वो किसके बेसिस पे मिलता है आपको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रिलीज हो जाता है ना आपका, तो उसके बेसिस पे मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड इंटरसेल्यूलर सीमेंट सब्सटेंस। अब ये क्या है इतना खतरनाक सा नाम भाई। विटामिन क्या है, जब आपका कोलेजन का फॉर्मेशन होता है ना, कोलेजन फॉर्मेशन मीन कि आपके जो इंटरनल सेलुलर सब्सटेंस होता है ना, या फिर कैपिलरीज कह लो, टीथ कह लो, बोन्स कह लो, वहाँ पे जो कोलेजन बनता है उसके लिए हेल्प करता है। जैसे कि सपोज ये आपकी बोन्स हैं, यहाँ पे ये आपका विटामिन सी कंटेंट जा रहा है, यहाँ कोलेजन पाया जाता है। तो ये जो कोलेजन होता है ना, ये आपको मजबूत रखता है। अगर ये नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी भैया। विटामिन सी प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ soluble non-heme iron। नॉन हीम आयरन क्या है, देखो हीम, हीमोग्लोबिन जानते हो, हीमोग्लोबिन, हीम मतलब, हीम मतलब ब्लड, ग्लोबिन मीन्स आयरन। ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयरन, आपके ब्लड में आयरन कंटेंट कितना है। ठीक है। अब यहाँ तो मैम बात हो रही है नॉन हीम की। तो ये दो तरीके का होता है, एक हीम और एक नॉन हीम। नॉन हीम क्या होता है, जो आपको प्लांट से मिलता है। जितने भी वेजिटेरियन पीपल होते हैं ना, वो नॉन हीम कंज्यूम करते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो क्या करते हैं, हीम लेते हैं, हीम कंटेंट लेते हैं। और जो वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन हीम लेते हैं। कैसे, अब नॉन हीम कैसे लेते हो भैया, आप आयरन कैसे लेते हो, जैसे कि आप सोयाबीन लेते हो, है ना, स्पिनच लेते हो, इन सब में क्या है, आयरन कंटेंट होता है। तो इन आयरन कंटेंट को, अब आयरन तुम्हारा स्पेशली बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं होगा ना, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपका विटामिन सी हेल्प करता है। कभी तो देखो आप लोग बनाते हो ना, जैसे कि कुछ, मुझे पालक पनीर बनाना है, तो पालक पनीर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, उसमें नींबू डाल देती हूँ। क्यों, ताकि जो मेरी बॉडी है, आपके आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन सी की हेल्प से हो जाए। विदाउट विटामिन सी आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर इनटेक नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन क्या है, आपका प्लांट बेस्ड होता है। ठीक है। प्लांट बेस्ड होता है, जहाँ पे आपको विटामिन सी की हेल्प लेनी ही होती है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। बोन फॉर्मेशन का भी काम करता है, यानी कि आपको, जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती है ना, आपकी हड्डियाँ कैसे बनती हैं, विटामिन उससे, कैल्शियम से बनती हैं। लेकिन इन द सेम वे बोन फॉर्मेशन में भी काम करता है, कैल्सिफिकेशन को बढ़ाता है ये। ठीक है। मैट्रिक्स, ये आपकी जो बोन्स में जो पाया जाता है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। बॉन्ड हीलिंग करता है भैया। आपको कोई चोट लग जाती है ना, तो वहां पे क्या, आपके घाव को भरने में हेल्प करता है। एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी डिले हीलिंग ऑफ बॉन्ड एज कोलेजन फॉर्मेशन इज अफेक्टेड। जब आपकी बॉडी में कोलेजन फॉर्मेशन है ना, वो अफेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो बॉडी में जो भी कोई डिसीज आपको हुई है, डेफिशिएंसी हुई है, वहाँ पे घाव बन जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है,
घाव को भरने के लिए आपका एस्कॉर्बिक एसिड भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी कौन कौन सी हो जाती है? डेफिशिएंसी जनरल वीकनेस। आपको अगर जैसे विटामिन सी के सिम्टम्स देखने हैं ना कि आपको विटामिन सी की कहीं कमी तो नहीं है आपके शरीर में, तो आप क्या चेक कर सकते हो? एक तो आपको थकान लगेगी बहुत ज़्यादा, इजी फटीग, लेजीनेस सा लगने लगेगा, कहेगा यार कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, आलस आलस सा आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन रहेगी। तो इसमें क्या हो जाता है? एक तो आपको आलस लगता है, दूसरा आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, ठीक है, आपकी हड्डियां दर्द करने लग जाती हैं, आपके जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है। देखो यार, हड्डी और जॉइंट्स में कंफ्यूज मत हो ना, ये तो वो आपकी हड्डी है, ठीक है, ये जॉइंट, फिर ये एक हड्डी है। आपकी जो लेग की बोन होती है ना, इसी तरीके से जॉइंट होता है, जिसको आप इसको क्या है, नी बोलते हो, ठीक है, तो वो जॉइंट होता है ये। तो इसमें दर्द, वो कहते हैं ना घुटने में दर्द हो रहा है, वो वाली कंडीशन आ जाती है। और ये आपका लेग है, यहाँ पेन आपको देखने के लिए मिल जाता है ना। और दूसरी आपके टेंडर जो हेमरेज की कंडीशन हो जाती है, जो आपकी बोन्स है ना, हेमरेज क्या होता है, आपका ब्लड एक्सक्रीट होने लग जाता है, वो आपकी हेमरेज की कंडीशन होती है। स्वेलिंग आ जाती है, आपकी जो मसल्स होती हैं, जॉइंट आ जाती हैं, उनमें एक तरीके से कहते हो ना कि ऐंठन सा हो रहा है, वो वाली चीज़ हो जाती है। और अगर आपके दांतों से खून आने लग जाए, जो कि स्कर्वी होती है ना, गिंगेवल चेंजेस जिसको आप कहते हो, आपके दांत एकदम आसानी से निकल के आ जाएं, तो भी आप कह सकते हो कि आपकी जो विटामिन सी है उसकी कमी हो गई है आपके शरीर में। थर्ड, पेटेचियल हैमरेज एंड फॉलिकुलर हाइपरकैरोटिस। पेटेचियल हैमरेज क्या होता है? आप लोगों ने देखा जो खून के थक्के जो आपकी बॉडी में जो बन जाते हैं, है ना, आप कहते हो ये कैसे कैसे थक्के से बन गए हैं, कैसे आपको ब्लड ये दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक इफेक्ट होता है जब आपको विटामिन सी की क्या है, कमी हो जाती है। क्लियर? तो ये था आज हमारा कंटेंट। क्या क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे? कल जो हम लोग कवर करेंगे ना, वो हम करेंगे अपना वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होती हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है कि आपके फैट से आपको मिलेंगी, है ना, फैट से जो आपको मिल रही हैं वो आपकी वाटर, वो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। हम्म, they are absorbed in fat glubules that travels into general blood circulation through the lymphatic system of the small intestine। यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ समझा दे रही हूँ। अभी तो हम लोग वाटर सॉल्युबल ही करेंगे, हमने विटामिन सी किया है, अभी विटामिन बी फैमिली करनी है, ठीक है। पर फिर भी बता देती हूँ फैट सॉल्युबल क्या होता है। कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है ना, ये आपकी फैट जो होता है ना, जो लिपिड्स होते हैं उनमें जाके मिल जाती हैं ये, है ना। तो जो आपकी बॉडी में जो फैट के अंदर जो ग्लोबल्स पाए जाते हैं ना, तो वहां से क्या आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये जाती हैं कहाँ पे, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। और लिम्फेटिक सिस्टम से कहाँ जाती हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, ठीक है। ये चार तरीके की होती हैं, ADE के, जिसको आप किसके फॉर्म में याद कर सकते हो, सिंपली ईड़ा, इसके रूप में आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। विटामिन ए क्या है, आपकी कैरेट हो गई, इसमें पाई जाती है, जो आपकी विजन में, रिप्रोडक्शन में, बोन हेल्थ में, इम्यून सिस्टम को, स्किन में, इन सबको हेल्थी रखने में हेल्प करती है। वहीं विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपके एग में पाई जाती है, जो आपकी बोन्स को मजबूत करती है। अब कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं कि विटामिन डी सिर्फ आपके सन में पाई जाती है, जहाँ पे भैया सन नहीं होता है कि वो लोग विटामिन डी नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, एग की सहायता से और मीट की सहायता से, ठीक है। यहाँ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है, इम्यून सिस्टम आपका बेहतर करती हैं। विटामिन ई आपके एलमंड और एवोकाडो में पाया जाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और फॉलिक से जो टॉक्सिन होते हैं आपकी बॉडी में उनको रिड्यूस करता है। विटामिन के अगेन ब्रोकली और ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है,
जो कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग में और बोन हेल्थ में आपकी हेल्प करता है। तो अब याद रखोगे 4 विटामिन होती हैं, फैट सॉल्युबल, है ना? वाटर सॉल्युबल कौन सी होती है? वाटर सॉल्युबल तो हो गई आपकी विटामिन सी, और एक हो गई आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कल वाली क्लास में अपना कंटिन्यू करेंगे। और फैट सॉल्युबल आपकी हो गई कीड़ा, है ना? तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भैया लाइक शेयर कर देना, अपने फ्रेंडों को बता देना। मैं थोड़ा कोर्स के बारे में बता देती हूँ, कैसे परचेज करना है। सिंपली कुछ नहीं, आपको फिलअप फॉर्म डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे, है ना, आपके सामने क्या है, कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप कोर्स परचेज करने के लिए क्या कर सकते हो, आप यूजीसी नेट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी। या फिर सिंपली कुछ मत करना है यार, यहाँ पे जाके सर्च कर देना जो भी आपको कोर्स चाहिए। होम साइंस का चाहिए तो आप जैसे होम साइंस डालोगे ना, यहाँ पे होम साइंस जैसे ही आप डालोगे, वैसे ही आपके सामने क्या है, होम साइंस के कोर्सेज आ जाएंगे। आपको पेपर 1 का लेना, पेपर 1 और 2 दोनों ही लेने हैं तो आप इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पेपर 2 लेना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे ना, अगेन आपके सामने क्या है, एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते ही आपको कोड लिखने के लिए आएगा। तो ये कोड लिखने के लिए आएगा ना, तो आपको कोड क्या लिखना है, माथुर 10। जैसे ही आप इस कोड को डालोगे, आपकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी और आप मेरे कोर्सेज में एनरोल हो जाओगे। तो यार देखो, यूजीसी नेट का एग्जाम है ना, हुआ समझ रहे हो आप, तो हुआ तो कुछ है नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और एक सीक्वेंस वे में करनी होगी, जैसे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो एकदम क्लियर हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो जाए। तो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा कम है, आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है फिलअप फॉर्म को, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और कोर्सेज को परचेज कर लो। यहाँ पे सिर्फ यूजीसी नेट की ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। फिर चाहे वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, आपका आरपीएससी एग्जाम हो, है ना, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं रिगार्डिंग दी टीचिंग, उन सब की आपकी यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है। और इतने कम दाम में तो आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है, मेहनत करते रहो, अपने आप पे भरोसा रखो। और टाइमिंग की अगर मैं आपको बता दूं, तो आपकी ऐप पे सेम टाइमिंग रहता है 10 AM मंडे टू थर्सडे। और यूट्यूब पे आपकी जो टाइमिंग रहती है वो आपका सेम टाइम रहता है 10 बजे का ही, लेकिन यूट्यूब पे क्लास होती है फ्राइडे सैटरडे को। ओके, ऑल राइट। चलो, आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हो। जो भी इशू है, जो भी डाउट रहेंगे, वो आप मुझसे पूछ लिया करो। चलो मिलते हैं फिर कल सेम टॉपिक के साथ में, जहाँ पे हम अपना विटामिन बी वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो।